नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी का वो चैप्टर होगा और उस चैप्टर का नाम होगा न्यूट्रिशन चैप्टर। और न्यूट्रिशन में हम कंप्लीट जानकारी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और वो होगा कार्बोहाइड्रेट। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं और इसको शर्करा के नाम से भी जानते हैं। जब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो सबसे पहले जिक्र आता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, इट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब दिस इज अ यौगिक, जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। इसका जो रेशो होता है वो रेशो होता है 1:2:1। 1:2:1। जब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है। एक दिन में एक व्यक्ति को 350 से 400 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट को कहते हैं सैकेराइड। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं जी? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट कार्बनिक कंपाउंड, या इसको हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक का सीधा सा मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन है या नहीं है? बिल्कुल है। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे किसी भी कार्बोहाइड्रेट में सैकेराइड के बीच में एक बॉन्ड होता है। इसकी जो यूनिट होती थी आपने देख पा रहे होंगे। इस सैकेराइड के बीच में एक बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ये एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है। ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा तो प्रदान करता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन करता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कम समय के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आपने क्वेश्चन सुना होगा कि एक धावक को दौड़ने से पहले ग्लूकोज क्यों पिलाया जाता है? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही वो धावक उस ग्लूकोज को पीता है तो उसको तुरंत एनर्जी मिल जाती है और वो दौड़ने लगता है। यस एंड नो? तो ये इंस्टेंट एनर्जी हमको प्रदान करता है। देखिए कैसे करता है। अब मैं आगे बात करता हूं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्ब्स या शर्करा कार्बोहाइड्रेट। किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है मुंह से, माउथ से। मुख में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है, मुख के अंदर, आपके मुख के अंदर एक लार होती है और लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज। इसी को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं।
आपकी लार के अंदर सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है, अर्ध पाचन करता है, थोड़ा बहुत पाचन करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक जगह आती है जिसका नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद किसी भी कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, फुली डाइजेशन हो जाता है। इस चीज की चर्चा हम कब करेंगे? जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ मैंने इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई। देखिए इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, जैसे ही मुंह में डाला किसी भी भोजन को, जैसे आपने कोई रोटी खाई तो रोटी के अंदर होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। आपका जो स्टार्च होता है वो किस में चेंज होता है? वो माल्टोज में चेंज होता है। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड का, किसी भी बड़े भोजन का, किसी भी छोटे भोजन में टूटना, किसी भी सिंपलर फूड में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। किसी भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का किन्हीं भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन। तो स्टार्च है किसी भी फूड का बड़ा रूप, और माल्टोज यही बड़ा रूप किस में टूट गया? छोटे रूप में। आपने ये भी सुना होगा कि आपने जब रोटी को चबाया होगा लार के अंदर तो रोटी मीठी सी लगती है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो रोटी मीठी लगती है वो किसके कारण लगती है स्टूडेंट? वो केवल और केवल किसके कारण लगती है? स्टार्च के कारण लगती है। बात समझ आ रही होगी यहां तक? क्लियर है बच्चों? जब मैं आगे बात करता हूं यहां पे, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को क्या कहते हैं जी? सैकेराइड। क्या कहते हैं? सैकेराइड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि यूनिट के आधार पर, सैकेराइड के आधार पर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3। कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। यूनिट क्या होती थी? सैकेराइड। तो सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है स्टूडेंट, वो 3 भागों में बांटा गया है। देखिए आपका जो कार्ब्स होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सीधी लाइन ले लेता हूं मैं यहाँ से। इन्हों कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। सबसे पहला होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्यों? क्योंकि यूनिट का नाम क्या होता था जी? सैकेराइड होता था। तो एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है जी पॉलीसैकेराइड। देखिए इसके बारे में जानते हैं हम, आइए। हिंदी में भी इसको मोनोसैकेराइड ही कहते हैं, उसको ओलिगोसैकेराइड ही कहते हैं। दिस इज ओलिगोसैकेराइड एंड दिस इज पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, और पॉली का मतलब होते हैं घने, मतलब कि बहुत ज्यादा। ये ओलिगोसैकेराइड क्यों लिखे हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई टीचर्स इसको डाइसैकेराइड भी बताता होगा। यस एंड नो? तो ये जो डाइसैकेराइड होता तो डाइसैकेराइड है, ये ट्राइसैकेराइड भी हो सकता है, ये टेट्रासैकेराइड भी हो सकता है, पेंटासैकेराइड भी हो सकता है, हेक्सासैकेराइड भी हो सकता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं आज आपको बताता हूं। जब मैं बात करता हूं मोनोसैकेराइड की, तो यह कार्बन की 6 यूनिट से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 6 यूनिट ऑफ कार्बन। अगर मैं इंग्लिश में डिफाइन करूं तो इट इज मेड अप ऑफ 6 यूनिट ऑफ कार्बन। जो कार्बन की 6 यूनिटों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं जी? मोनोसैकेराइड कहते हैं। जो मोनोसैकेराइड की, जब मैं ओलिगोसैकेराइड की बात करता हूं तो यह मोनोसैकेराइड की 2 से लेकर 10 यूनिट से मिलकर बना होता है।
और जब मैं पॉलीसैकेराइड की बात करता हूं स्टूडेंट, तो यह है मोनोसैकेराइड की दस से अधिक, कितनी, 10 से अधिक यूनिट से मिलकर बना होता है। देखिए किसकी, मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट है, मोनोसैकेराइड किससे मिलकर बना होता है, ये कार्बन की कितनी यूनिट, 6 यूनिट ऑफ कार्बन। बट आपका जो ओलिगोसैकेराइड होता है यह मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट, 2 से लेकर 10 यूनिटों से मिलकर बना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या कितनी हो, 10 तक जितनी भी यूनिट होती हैं उनसे मिलकर क्या बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड एंड इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, जो इसकी 10 से अधिक यूनिट होती हैं पॉलीसैकेराइड उससे मिलकर बना होता है। क्लियर है बच्चों? देखिए आइए एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जब मैं इसकी बात करता हूं, देखिए जब मैं मोनोसैकेराइड की बात करता हूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2nOn, क्या होता है, CnH2nOn। कार्बन की कितनी यूनिट है जी, N6 टर्म्स हैं, तो C6H12 एंड O6। इसमें सबसे पहला एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड। देखिए ग्लूकोज कार्बन की कितनी यूनिट से मिलकर बना है, 6 यूनिट से मिलकर बना है स्टूडेंट, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12 एंड O6, यस एंड नो। अब आपका जो ग्लूकोज होता है इसको ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ग्रेप शुगर। अंगूर वाली शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, ग्लूकोज को। जब मैं ग्लूकोज के बारे में बात करता हूं तो यहां से पेपर में 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है ग्लूकोज के बारे में। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शर्करा की जो सबसे सिंपलर फॉर्म होती है, सबसे सरल अवस्था होती है, उसका क्या नाम होता है जी, ग्लूकोज होता है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल होता है जी फ्रक्टोज। क्या होता है स्टूडेंट, फ्रक्टोज। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता था, C6H12 एंड O6, सो इट मींस फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होगा, C6H12 एंड O6, यस एंड नो। फ्रक्टोज को जाना जाता है फ्रूट शुगर के नाम से, किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, फ्रूट शुगर। किस नाम से, फ्रूट शुगर, जिसको हिंदी में कहते हैं फलों वाली शर्करा। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट, इस फ्रक्टोज को शुगर केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। शुगर केन शुगर, जिसको कहते हैं गन्ने वाली शर्करा। क्या कहते हैं, गन्ने वाली शर्करा। क्लियर है बच्चों? इसके मैं तीसरे एग्जाम्पल को लेके चलता हूं। इसका जो थर्ड एग्जाम्पल होता है मोनोसैकेराइड का, दैट इज कॉल्ड गैलक्टोज। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, गैलक्टोज। हिंदी में भी इंग्लिश में सेम है बच्चों, और इस गैलक्टोज को जाना जाता है सिंपल मिल्क शुगर के नाम से। किस नाम से जी, सिंपल मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। और गैलक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होगा, C6H12 एंड O6। देखिए एक बार हम इसको रिवाइंड कर लेते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या जाना, यूनिट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बन की 6 यूनिटों से मिलकर बना होता था, जिसका सबसे पहला एग्जांपल होता था ग्लूकोज। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है, ब्लड शुगर, इसको ग्रेप शुगर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज।
फ्रक्टोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड एंड गैलेक्टोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किसकी? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है कि ये मोनोसैकेराइड की 2 से लेकर 10 यूनिट से मिलकर बना होता है। आपने सुना होगा, हम इसको डाइसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाइसैकेराइड। देखिए स्टूडेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डाइसैकेराइड इसको क्यों कहते हैं। जब मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट आपस में मिलती हैं तब उसको डाइसैकेराइड बोला जाता है। यदि मोनोसैकेराइड की उसमें 3 यूनिट कंबाइंड हो गई तो उसको ट्राइसैकेराइड के नाम से जाना जाएगा। यदि 5 यूनिट हो गई तो उसको पेंटा के नाम से जाना जाएगा। 6 हो गई तो हेक्सा के नाम से, 8 हो गई तो ऑक्टा के नाम से जाना जाता है। तो और जो हमारे खाने में यूज होते हैं मेनली वो डाइसैकेराइड ही यूज होता है, इस वजह से इसको डाइसैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं डाइसैकेराइड के एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट, समझ आ रहा है बच्चों? रिस्पॉन्ड करते रहिएगा मुझे। और बच्चों, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा मजा आ रहा हो, सुनने में अच्छा लग रहा हो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो अपने साथियों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, अब हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं। डाइसैकेराइड के जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला इसमें होता है बच्चों माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज। देखिए, आपका जो माल्टोज होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि डाइसैकेराइड 2 से लेकर 10 यूनिट से मिलकर बना है, किसकी? मोनोसैकेराइड की। तो देखिए, एक यूनिट हम लेते हैं मोनोसैकेराइड की। सबसे पहली यूनिट हमने ली ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। फर्स्ट यूनिट ग्लूकोज की है और सेकंड यूनिट भी किसकी है? ग्लूकोज की है। तो दोनों यूनिट मोनोसैकेराइड की है ना, तो इस दोनों के मिलाने से क्या बनता है? माल्टोज। और प्लस में यहां से निकलता है H2O। H2O यू नो, वाटर रिलीज हो जाता है। जब 2 यूनिट मोनोसैकेराइड की आपस में मिल रही हैं तो क्या बन रहा है? डाइसैकेराइड। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी उसकी यूनिट थी, ग्लूकोज भी क्या बना है? माल्टोज। एंड माल्टोज इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता था? C6H12 NO6। यस एंड नो? इसका भी फॉर्मूला क्या है? C6H12 NO6। देखिए, C6 कितना आएगा जी? C12 H बार है और H बार है, कितना आएगा जी? H24। O6 एंड O6 कितना आएगा जी? O बार है। क्लियर है? बट ऐसा नहीं है। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए, यहां पे प्लस में क्या निकल रहा है? H2O। तो 2 H तो इसमें से घटा दूं, 1 ऑक्सीजन इसमें से घटा दूं, तो कितना रह जाएगा स्टूडेंट? कितना रह जाएगा बच्चों? देखिए, यहां C12H22 एंड O11, 2 H यहां चलेगा और 1 ऑक्सीजन यहां चला गया, पानी रिलीज हो जाता है। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा जी? C12H22 एंड O11 एंड माल्टोज इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। इसको किस नाम से जाना जाता था? ग्लूकोज को ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो माल्टोज होता है स्टूडेंट, इसको माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। और माल्ट शुगर को कहते हैं बीज वाली शर्करा। क्या कहते हैं? बीज वाली शर्करा। इसका एक और नाम होता है माल्टोज का। माल्टोज को एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड आलमंड शुगर। क्या होता है? आलमंड शुगर। आलमंड यू नो, बादाम वाली शर्करा। कौन सी शर्करा? बादाम वाली शर्करा। क्लियर है? देखिए, ऐसे ही जब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड का एक एग्जांपल और यहां से हम लेते हैं, जिसको कहते हैं सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। क्रोज इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C12H22 एंड O11। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं सुक्रोज की बात करता हूं तो आपका जो सुक्रोज बनता है ना, क्योंकि आपको पता है कि डाइसैकेराइड 2 से लेकर 10 यूनिट किसकी? मोनोसैकेराइड की। 1 यूनिट तो होती है ग्लूकोज की। किसकी होती है? ग्लूकोज की। और 1 यूनिट होती है फ्रक्टोज की।
फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। इसका भी फॉर्मूला C6H12 एंड इसका भी C6H12 एंड O6। तो इन दोनों के मिलाने से बनता है क्या? सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। इसको किस नाम से जानते थे? ब्लड शुगर एंड ग्रेप शुगर। इसको जानते थे फ्रूट शुगर एंड शुगर केन शुगर, गन्ने वाली शर्करा। लेकिन इस सुक्रोज को जाना जाता है स्टूडेंट जैगरी शुगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं जी? जैगरी शुगर। और जैगरी शुगर को कहते हैं गुड़ वाली शर्करा। आपको पता होगा गुड़ कहाँ से बनता है? गन्ने से ही तो बनता है। और ये फ्रक्टोज क्या होती थी? गन्ने वाली शर्करा होती। क्लियर है? इस सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। किस नाम से जानते हैं जी? टेबल शुगर के नाम से भी सुक्रोज को जाना जाता है। क्लियर है? इस फ्रक्टोज के बारे में एक बात का और ध्यान रख लेना स्टूडेंट आप, दिस इज स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो सबसे मीठा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्रक्टोज बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है बच्चों? अब हम एक लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं डाइसैकेराइड, जिसका नाम होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। देखिए, एक होता था ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड की यूनिट, और एक अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी किसका एग्जांपल होता था? मोनोसैकेराइड का। इन दोनों यूनिट के मिलाने से क्या बनता है जी? लैक्टोज। इसको किस नाम से जानते थे? अंगूर वाली शर्करा, ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर, इसको किस नाम से जानते थे? सिंपल मिल्क शुगर। लेकिन इसको जाना जाता है केवल मिल्क शुगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? मिल्क शुगर के नाम। कि सर ये सिंपल मिल्क शुगर है और ये मिल्क शुगर है, तो इसमें अंतर क्या होता है? दैट इज कॉल्ड माँ का दूध एंड दैट इज कॉल्ड भैंस का दूध, गाय का दूध। यस नो? तो गैलेक्टोज सिंपल मिल्क शुगर एंड लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है स्टूडेंट? यस एंड नो? क्लियर है? उतार लीजिएगा बच्चों फटाफट। आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। किसकी? पॉलीसैकेराइड। जब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा 10 से अधिक यूनिट। किसकी? मोनोसैकेराइड की। हमें नहीं पता कि कितनी यूनिट है, लेकिन इतना पता है कि 10 से अधिक यूनिट है। किसकी? मोनोसैकेराइड की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसको आप याद रख लेना, C6H10 एंड O5। लेकिन इसमें आती हैं एन टर्म्स। हमें नहीं पता कितनी यूनिट है, लेकिन हमें इतना पता है कि कितनी से अधिक है? 10 से अधिक यूनिट है। सो इट मीन C6H10 एंड O5। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट यहां तक? इसका सबसे पहला एग्जांपल होता है बच्चों स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। अच्छा, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होगा जी? स्टार्च का फॉर्मूला यही होगा, C6H10 एंड O5। क्यों? क्योंकि दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। क्लियर है बच्चों? ओके। दूसरा इसका एग्जांपल होता है ग्लाइकोजन। हिंदी में भी क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन ही कहते हैं। और तीसरा एग्जांपल होता है सेल्यूलोज एंड फोर्थ एग्जांपल इज काइटिन। क्या होता है स्टूडेंट? काइटिन। देखिए, इन चारों के बारे में एक एक लाइन आप याद रख लेना, यहां से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, आपका जो स्टार्च होता है, किसी भी पौधे में जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है जी? वो बनता है जड़ों में। कहाँ बनता है? जड़ों में बनता है। पौधों में खाना कहाँ बनता है? जड़ों में बनता है।
लेकिन कहाँ बनता है? जड़ों में नहीं बनता है। पौधा कहाँ बनता है? पौधों में खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है स्टूडेंट? पत्तियों में बनता है। और जब पत्तियों में बनने के बाद जो इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है? जड़ों में इकट्ठा होता है। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में खाना जो इकट्ठा होता है, पौधों में कहाँ, जड़ों में खाना इकट्ठा किस, कौन सी जगह होता है? जड़ों में होता है। और किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है स्टूडेंट? स्टार्च के रूप में। ऐसे ही जब मैं ग्लाइकोजन की बात करता हूं तो किसी भी ह्यूमन में, क्योंकि हम खाना किसके रूप में लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे लीवर में जाके वो स्टोर हो जाता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो किसी भी ह्यूमन में खाना किसके रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और होता कहाँ है जी? लीवर में होता है। जब मैं सेल्यूलोज की बात करता हूं तो सेल्यूलोज से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में स्टूडेंट। प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस सबसे क्या बोला जाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट किंगडम। पूरे पादप जगत का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है उसको क्या बोला जाता है? सेल्यूलोज। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट किंगडम होते हैं, उन सभी की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जो सेल मिलकर बनी होती है, सेल वॉल मिलकर बनी होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से ही बनी होती है। जब मैं काइटिन की बात करता हूं तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उन कीड़े मकोड़ों में जो खाना इकट्ठा होता है वो किसके रूप में होता है? काइटिन के रूप में होता है। और होता कहाँ है? और वो होता है स्टूडेंट स्किन में। कहाँ होता है? स्किन में। बात समझ आ रही होगी बच्चों यहां तक? क्लियर है बच्चों? क्लियर है या नहीं? ओके, क्लियर है। तो ये सारी चीजें चर्चा हमने किसके बारे में करी? कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्बोहाइड्रेट की यदि शरीर में कमी हो जाए, यदि कार्ब्स की हमारे शरीर में क्या हो जाए? कमी हो जाए तो क्या होगा? और उसके अलावा यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा? इनको जानने के लिए स्टूडेंट आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का, अगली क्लास का। तो देखते रहिएगा हमारे क्रेजी कीड़ा चैनल को, क्योंकि आपका जो चैनल है क्रेजी कीड़ा, वो साइंस की आपकी मिटाएगा सारी पीड़ा। तो ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।